फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल्स पार्ट 2 डेफिनेट आर्टिकल दी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रूल देखते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहले बताया जा चुका हो, इसका मतलब ये होता है किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में जब पहले जिक्र हो चुका है और दोबारा फिर उसका जिक्र होता है तो उसमें हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले वाले सेंटेंस में ए या एन का प्रयोग होगा और दूसरे वाले सेंटेंस में दी का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, आई फाउंड ए बैग, यहाँ पर पहली बार बैग का जिक्र हो रहा है तो हमने यूज किया इसमें ए आर्टिकल का। उसके बाद में दोबारा फिर बैग के बारे में बताया है, द बैग कंटेन्ड, सो इसका मतलब यहाँ पर दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद रूल नंबर 2 देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दी का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है, आपको पता होगा कि जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, थर्ड डिग्री भी कहा जाता है इसको। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पहली होती है पॉजिटिव डिग्री। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, थर्ड डिग्री होती है, उसमें भी दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन इज द बेस्ट, अब यहाँ पर दी का यूज हुआ है और यहाँ पर बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। उसके बाद रूल नंबर 3 करते हैं। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंगों के नाम से पहले या शरीर के जो भाग होते हैं उनके नामों से पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन हिट राहुल ऑन द शोल्डर, तो यहाँ पर आ जाएगा दी। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी कोई भी है तो उसमें हम दी का यूज करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 4 देखते हैं। जाति विशेष की विशेषता को व्यक्त करने वाले सिंगुलर नाउन से पहले दी का प्रयोग होता है। कोई भी चीज़ जो अपनी पूरी जाति को विशेषता को बताती है, जैसे मैं बात करता हूँ द काउ इज ए फेथफुल एनिमल, यहाँ पर काउ केवल एक नहीं बल्कि वो सबसे भी गायें जो हैं वो फेथफुल होती हैं। उसी प्रकार से द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो इस प्रकार से हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो उससे पहले हम दी का यूज़ करेंगे। तो जितने भी जाति को बताने वाले, जो विशेषता को बताने वाले जो सिंगुलर नाउन हैं, उन सब से पहले हम दी का यूज करते हैं। रूल नंबर 5 देखते हैं। नदियों के नाम, नदियों के नाम, महासागरों के नाम, रेलगाड़ियों के नाम, पर्वत श्रृंखलाएं उनके नाम, अखबारों के नाम, जहाज़ों के नाम, ऐतिहासिक घटनाओं से पहले, राजनीतिक दल, दिशाएं, ऐतिहासिक इमारतें, धार्मिक पुस्तकें, अद्वितीय चीज़ें, इन सभी से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। द हिंदू, ये न्यूज़पेपर का नाम है। द ट्रिब्यून, न्यूज़पेपर का नाम है। द पैसिफिक ओशन, ओशन का नाम है यानी महासागर का नाम है। द रेड फोर्ट, ऐतिहासिक इमारत का नाम है। द कांग्रेस, पार्टी का नाम है। द सन, द अर्थ, अद्वितीय चीजें। द रामायण, आपको पता है कि ये धार्मिक पुस्तक का नाम है। द हिमालयास, इसी प्रकार से द हिमालयास, द ईस्ट, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड। सो इन सभी से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 6 देखते हैं। व्यक्ति के पद के लिए, व्यक्ति के पद के बारे में बताना है तो उसमें भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द पोस्टमैन, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, इस प्रकार पद के लिए भी हम दी का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 7 देखते हैं। राष्ट्रीयता को व्यक्त, राष्ट्रीयता का मतलब नेशनैलिटी को व्यक्त करने वाले शब्दों के लिए भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंडियन आर्मी, द इंडियन क्रिकेट टीम, तो यहाँ पर हम दी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 8 देखते हैं। जब विशेषण का प्रयोग किसी वाक्य में नाउन की तरह किया जाए, कोई भी एडजेक्टिव है उसका प्रयोग नाउन की तरह किया गया है तो उसमें भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, पुअर वैसे एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ नाउन की तरह प्रयोग हुआ तो इसमें हम दी का यूज करेंगे। उसके बाद ऑर्डिनल्स, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द ओनली, द लास्ट, द नेक्स्ट, ये वर्ड्स ध्यान में रखने तो उसमें भी हम
दी का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल जो होते हैं जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट वगैरह, तो उसमें भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे माई ब्रदर वॉज द फर्स्ट टू अटेंड द फंक्शन, यहाँ पर फर्स्ट आया है तो इससे पहले लगाएंगे दी का प्रयोग करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रूल नंबर 10 है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र, इन्वेंशंस, कमेटी, क्लब, ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी है उसके बारे में अगर बताना है तो आप वहाँ पर दी का यूज़ करेंगे। जैसे द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दी का। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, और हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो ये इन्वेंशन के बारे में है, तो इसके साथ इससे पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 11, इस रूल को समझने की आवश्यकता है। जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए या कोई पशु के लिए यूज हुई तो पहली, अगर वो चीज़ें केवल एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुई हैं तो पहले वाले जो नाउन है उसके साथ में दी का यूज होगा, दूसरे के साथ में नहीं। उसमें हम डैश लगा देंगे, यानी यहाँ पर मान लीजिए खालिस्तान आता तो यहाँ पर पाठा लगाएंगे। और यदि दोनों अलग अलग नाउन के रूप में दिखाई गई हैं तो फिर हम उसमें दोनों के साथ में दी का यूज करेंगे। जैसे देखिए दी एक्टर एंड डायरेक्टर, इसका मतलब एक्टर और जो डायरेक्टर हैं वो एक ही है, व्यक्ति है, एक्टर भी है वो और डायरेक्टर भी है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज हुआ। अब दूसरे सेंटेंस में देखते हैं दी एक्टर एंड द म्यूजिशियन, इसका मतलब म्यूजिशियन अलग है, एक्टर अलग है, तो अलग है दी, म्यूजिशियन भी अलग है तो दी। मान लीजिए एक्टर और म्यूजिशियन एक ही व्यक्ति होता तो फिर हम यहाँ पर दी नहीं लगाते। यहाँ पर आर दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से भी आपको पता लगता है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर दी हुई, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज दी हुई है। इज दी हुई इसका मतलब ये दोनों एक ही हैं, यहाँ पर ये अलग अलग हैं इसलिए यहाँ पर आर दिया हुआ है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें, जब एक ही व्यक्ति के लिए दो चीज़ हैं तो उसमें हम दोनों, एक पहली वाली के साथ तो दी का प्रयोग करेंगे, दूसरे वाले के साथ जीरो आर्टिकल। और अगर अलग अलग व्यक्ति को दर्शाते ना हो तो उसमें हम दोनों के साथ में फिर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 12 है प्लूरल नेम्स, जिनके भी प्लूरल नेम्स होते हैं, जैसे चाहे वो कंट्रीज हो, चाहे वो आइलैंड्स हो या कोई व्यक्ति हो, तो उनसे पहले भी हम दी लगाते हैं। जैसे द USA, द UK, द नीदरलैंड्स, द रेमंड्स, द गुप्ताज। हमारे यहाँ केवल एक राज्य है जिसके साथ में दी का प्रयोग होता है और वो है दी पंजाब। उसके बाद रूल नंबर 13 ऑलरेडी नॉन और मेंशन्ड, कोई भी चीज़ जिसके बारे में पहले जिक्र हो चुका है या जिसके बारे में पता है उसको बताने के लिए भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज गिव मी द पेन, कौन सा पेन जो मैंने दिया था। डिड यू लाइक द पोइम, कौन सी पोइम जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो उसके साथ भी हम दी का यूज करते हैं। कुछ फ्रेजेस हैं उनसे पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है, जैसे द पॉइंट, द मेजर, द लेफ्ट, द राइट, द रॉन्ग, द रेस्क्यू। जैसे व्हाट इज द मैटर, मैटर से पहले दी का प्रयोग हुआ है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये जो फ्रेजेस आपको बताइए तो याद रखिए, उनसे पहले दी का प्रयोग होता है। ऐतिहासिक युग के लिए भी दी का प्रयोग होता है, जैसे द विक्टोरियन एज, द एलिजाबेथन एज, और बहुत सी एजेस के बारे में आप बात कर सकते हैं, तो उनसे पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई कंपैरिजन या सिलेक्शन करना हो, जैसे यहाँ पर स्ट्रोंगर है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हमने दी लगाया क्योंकि कोई भी दो चीज़ों के बीच में सिलेक्शन करना है। जैसे मोहन इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, दोनों में से कौन स्ट्रोंगर है, मोहन, इसका मतलब वहाँ पर दी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री, जब दो कंपैरेटिव डिग्रीज दी गई हैं तो दोनों के लिए ही दी का यूज होता है। जैसे द हायर वी गो, दी यहाँ पर आएगा, द कूलर वी फील,
यहाँ पर भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी जब दो सेंटेंसेस में दो कंपैरेटिव डिग्री दी गई तो दोनों के साथ में दी का प्रयोग होता है। रूल नंबर 18, जनरल फैक्ट्स यानी सामान्य तौर पर कोई भी घटना घटित होती है, किसी भी चीज़ के बारे में बताया गया है, उसके लिए किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और जब वही चीज़ पर्टिकुलर होती है तो वहाँ पर दी का प्रयोग होता है। जैसे लाइफ इज़ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा दी गई एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट है, एक जनरल फैक्ट है। लेकिन द लाइफ ऑफ ए सोल्जर इज़ वेरी डिफिकल्ट, अब ये पर्टिकुलर हो गई तो यहाँ लाइफ है, इसके साथ हमने दी लगा दिया। उसी प्रकार से बुक्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एक जनरल फैक्ट है कि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अब यहाँ पर विशेष बात होगी, द बुक्स वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। उसी प्रकार से आपको बताया कि कोई भी सामान्य तौर से आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आमतौर पर जैसे स्कूल है, मंदिर है, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, जैसे स्कूल बच्चों के लिए बना है तो यूजुअली वहाँ पर वो जाते हैं तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, अब हर रोज स्कूल जाता है तो इसमें जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से माई मदर ब्रदर गोज टू टेम्पल डेली, अब यहाँ पर टेम्पल इससे पहले भी जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। एक बात इसमें दी का, इसमें एक खास बात ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि दी का यूज़ कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हो जाती है तो उसमें हम दी का यूज़ करेंगे, और सामान्य तौर से जो कोई बात होती है तो उसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, मैं कहता हूँ कि वाटर इज़ प्रीशियस, पानी हमारे लिए बहुत कीमती है, तो एक सामान्य एक जनरल फैक्ट है। लेकिन अगर पर्टिकुलर बना दिया जाए, इसको विशेष बना दिया जाए तो इसके साथ में दी का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से जो दी के इस बात को आपको ध्यान में रखना है, कोई भी विशेष बात है तो उससे रिलेटेड तो उसके लिए हम दी का प्रयोग करेंगे, और कोई सामान्य बात है तो उसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो इस प्रकार से आपको मैंने दी के जितने भी रूल्स हैं वो बताने की कोशिश की, और बार बार मैं कह चुका हूँ केवल रूल्स ही सफिशिएंट या इनफ नहीं होते, उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको इसका आइडिया हो जाता है। उसी प्रकार से बुक्स पढ़िए, स्टोरीज़ पढ़िए, तो उसमें आप या आपके जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें भी ए एन दी कौन से आर्टिकल का कहाँ प्रयोग होना चाहिए उसका आपको आइडिया हो जाता है। तो प्रैक्टिस करिए, खूब मेहनत करिए, और अगर ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है अगर वो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है। देखिए, टीचर अपनी जो टेक्निक्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट तब करता है जब उनको फीडबैक मिलता है, और हम अच्छी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा इस चीज़ के लिए कोशिश करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छा बच्चों को समझाया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है बच्चे भी उस चीज़ को बताएं कि वो और क्या चीज़ें जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। थैंक्स वेरी मच।